बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम शबीर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, आपने जब भी सोशल मीडिया आजकल खोलते होंगे तो आप देखते होंगे कि हैशटैग COP26 या COP26 जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता होगा। ट्विटर खोलें उस पे है, फेसबुक खोलें उस पे है, यूट्यूब पे जाएँ तो वहाँ वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली मैंने सोचा कि क्यों ना इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए और इसका पर्पस क्या होता है उस पर बात की जाए और अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको भी डिस्कस किया जाए। तो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 जो है वो 26वीं कॉन्फ्रेंस है जो कॉप की, जो इस साल हो रही है ग्लासगो यूके में। हर साल इसकी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं प्रेसिडेंसी जो है वो के अकॉर्डिंगली, और ये शिफ्ट होती रहती है मुख्तलिफ आपके ममालिक में। तो COP26 बेसिकली इस साल जो है वो गवर्नमेंट, इटली की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके आपकी जो यूनाइटेड किंगडम है यूके वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। और इसमें कौन अटेंड कर सकता है कॉप को, कौन नहीं कर सकता, तो इसमें मीडिया अटेंड करता है, आपकी सिविल सोसाइटी अटेंड करती है, आपके वर्ल्ड लीडर्स इसको अटेंड करते हैं, आपके मिनिस्टर्स जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के हैं वो अटेंड करते हैं। इसमें नेगोशिएशंस होती हैं। बेसिकली इसका पर्पस ओवरऑल ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं और जो वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं, जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक लिमिट करने की बात होती है, बहुत दफ़ा आपने सुनी होगी, तो उसको किस तरह से लिमिट कर सकते हैं और इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज के हैं उसको किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, अडेप्टेशन पे किस तरह काम कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और एनर्जी ट्रांजिशन, इस साल भी जस्ट ट्रांजिशन का उस पर भी बहुत फोकस है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को लिमिट करने के लिए यही सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं, लेकिन ब्रॉडली इन्हीं थीम्स के अराउंड जो है क्लाइमेट फाइनेंस, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, लॉस एंड डैमेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन्हीं के अराउंड जो है वो निगोसिएशंस होती हैं और डिस्कशंस होती हैं। इसके अलावा साइड इवेंट्स भी होते हैं आपके जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, डिफरेंट बिजनेसेस उसको ऑर्गेनाइज़ करा रहे होते हैं। इसके अलावा आपके कॉप जो है उसको आपके पार्लियामेंटेरियंस भी अटेंड कर सकते हैं। उसको आप निगोसिएशंस में तो नहीं कह सकते कि उसको उस तरह से करते हैं, क्योंकि आपके लीडर जो होता है और आपका जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का मिनिस्टर होता है वो इसको जो है वो कर रहा होता है, निगोसिएशंस में वो इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल जो लोग होते हैं। बाकी जो है इसमें यूथ भी होती हैं ताकि यूथ अपना जो है वो प्रेशर बिल्ड कर सके। ग्रेटा थंबर्ग का आपने सुना होगा, इसी तरह काफ़ी सारे और भी साउथ एशिया से हैं, हर रीजन से कोई ना कोई यूथ है जो बहुत एक्टिवली उनको जो है वो उसको कर रहा होता है। जहाँ भी कहीं वो गलत बात होते हैं तो अपनी एक्टिविज़म जो है वो शो करते हैं। जैसे फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर का एक कैंपेन है ग्लोबली, इसमें यही होता है कि जुमे को जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो क्लासेस के लिए बायकॉट करते हैं और कहते हैं कि आप क्लाइमेट चेंज पे फोकस करें, हमें करके दिखाएं, लीडर्स के अगेंस्ट और पॉलिसी मेकर्स के अगेंस्ट ऑफ कोर्स और बिजनेसेस के अगेंस्ट भी। तो ये तो था COP26 का बैकग्राउंड। तो COP26 मतलब कॉप चली कहाँ से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का बैकग्राउंड ये है कि 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर 197 कंट्रीज़ ने ट्रीटी साइन किया था और उसमें यही था कि हर 5 साल के और 10 साल के जो है टारगेट्स वो सेट करेंगे अपनी एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। और हर कॉप में फिर ये डिस्कस होता है कि जो इन्वेंट्रीज पार्टीज़ अपनी जमा कराती हैं, इन्वेंट्रीज़ में कार्बन एमिशंस रिलेटेड या दूसरे एमिशंस जो होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं, उस पर फिर डिस्कशन होती है, उस पर नेगोशिएशन होती है। फिर अगले 5 साल का जो है वो लाया अमल तय होता है कि किस तरह से मज़ीद जो है वो थ्रू पार्टनरशिप या इंडिविजुअल कैपेसिटी में किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और ये क्लाइमेट चेंज को लिमिट कर सकते हैं। अब COP26 पे वापस आएँ तो अभी तक एक हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं मेजर जो हैं क्लाइमेट चेंज में। अभी तक जो मेजर डेवलपमेंट्स आप देखेंगे COP26 में इस वक्त जो हुई हैं वो सबसे पहले तो ये है कि 25 कंट्री ने 25 ममालिक हैं, उनकी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं मेरे वीलॉग के अंदर। तो उसमें और उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उन्होंने जो है वो कमिट किया है कि वो फाइनेंस नहीं करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कोल इन्वॉल्व हो आपका, क्योंकि कोल जो है वो उससे एमिशंस जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस खासतौर पे जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं और ये 2022 तक का ये टारगेट इन्होंने रखा है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि जब ये फाइनेंस नहीं करेंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो है वो अराउंड $17.8 बिलियन
1 साल में जो है वो ये काइंड ऑफ जो है वो टारगेट है जो कि अचीव करने में हेल्पेबल होगा किस तरह से, और इतनी कॉस्ट भी ज़ाहिर है इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर को लिमिट करने की एक एफ़र्ट है। और मैं बताते चलूँ कि ये प्लेजेस हैं अभी तक, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा उस पर भी डिस्कशन आई एम श्योर चली होगी। डिटेल मैकेनिज़्म बाद में आने वाले वक्तों में भी आ रहा होगा, और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी अभी देखना है। तो अभी तक जो कमिटमेंट्स और नेगोशिएशंस चल रही हैं उनमें डेवलपमेंट ये भी है कि 23 कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी नई कमिटमेंट्स बना रही हैं कि वो कोल पावर को फेज़ आउट कर देंगे, और इनमें से 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि टॉप 20 कंट्रीज़ में आते हैं जो कोल पावर जनरेशंस में इन्वॉल्व हैं। तो उनके नाम आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं। ये साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएस ने जो है वो किए हुए हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स के थ्रू। उन्होंने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका में क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन में हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा ये भी वहाँ पे बताया गया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस की मैं बात कर रही थी, जिसमें रिच कंट्रीज़ जो हैं, जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को फाइनेंस देंगे मोबिलाइज़ करने में। तो वो $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस का भी कहा गया है कि उसको भी मोबिलाइज़ किया जाएगा। दैट इज़ क्वाइट अ सक्सेस। अब कैसे किया जाएगा, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, ये डिटेल्स आने वाले वक्तों में आएंगी। और इसके अलावा आज जो है, जो जुमा है, इसमें आज यूके में जो है वो होने जा रहा होगा, यूथ डे है आज। तो यूथ रिलेटेड जो है वो सारी डिस्कशंस कैरी आउट करेंगे कि कैसे वो रोल अपना प्ले कर सकते हैं, कैसे प्ले कर रहे हैं, जो यूथ वहाँ पे है वो बोल रही होगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी के लिए वहाँ पे मीडिया भी होता है यूथ के अलावा, जो कि आपका काइंड ऑफ ट्रायल वहाँ पे पार्टीज़ का कर रहा होता है कि वेयर दे आर रॉन्ग, पार्टीज़ कहाँ रॉन्ग हैं, कहाँ नहीं हैं। तो अभी तक COP26 की ये डेवलपमेंट्स हैं। अब साउथ अफ्रीका का जैसे बहुत ही सामने एक 4-5 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताया वो सामने आए कि वो किस तरह से वो हेल्प आउट कर रहे होंगे। तो अभी तक पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ ये सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान को वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे। क्या पाकिस्तान अपनी इस ऐसी पोजीशन में था, कन्विंस कर सका था कि क्लीन एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए जो पाकिस्तान को ख़ास तौर पर फाइनेंस रिक्वायर्ड है, 101 बिलियन का फाइनेंस रिक्वायर्ड है 2030 तक, तो वो किस तरह से कर रहा होगा, ये आने वाले वक्तों में डिटेल सामने आएंगी। अभी तक तो सामने नहीं आई हैं। और आई होप कि जो हमारे वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पे जो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हैं वो और जो हमारे पाकिस्तानी पवेलियन में हैं, वो भी वहाँ पे काइंड ऑफ एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होंगे। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हैं, जिनसे गाहे हम अपडेट्स वहाँ से लेते रहते हैं। तो इस वीक की तो ये अपडेट्स हैं ग्लासगो यूके की जो COP26 पर चल रही है। अगले वीलॉग में मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ, मज़ीद डेवलपमेंट के साथ मैं आऊँगी COP26 के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।